बोलो श्याम प्यारे की, खाटू श्याम महाराज की, तीन बाणधारी की, मेरे गुरुदेव मंत मंदिर महाराज की। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय। आप देख सकते हैं आज हम पहुंचे हैं गांव मेहर माजरा में। यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है श्री श्याम परिवार सदन, जो कि काफी समय से बहुत एक्टिव नजर आ रही है। और ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बस खड़ी हुई है, उसी के सामने कुछ सदस्य खड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आज वह क्या मोटिव लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज आप यहाँ पर बस लेकर खड़े हैं और आपके साथ काफी टीम हमें देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कहना तो ये चाहेंगे कि आज जो मेरे प्रभु जी है, जो मेरे श्याम बाबा है, आज उनका डंका हर कोने में बजा हुआ है जी। जो श्याम बाबा अपने खाटू श्याम चुलकाना धाम और जो मनोना धाम वाले को बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ आज ऑल इंडिया के अंदर बगैर दवाई के सिर्फ जल के माध्यम से हर बीमारी का इलाज होता है। और वहाँ पर इतने इंसान ठीक हो रहे हैं ना कि आज की डेट में जो कैंसर, शुगर, टीबी, पैरालाइज, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का सिर्फ मात्र एक जल से उपचार हो रहा है। तो आप आज हम देख रहे हैं कि मुकुट लेके खड़े हुए हैं, तो श्री श्याम प्रेमी जो हैं मुकुट लेकर खड़े हुए हैं बाबा के दरबार में। श्याम प्रेमी एक चांदी का मुकुट लेकर दरबार में पहुंचेंगे, क्या कुछ कहना चाहिए? ये खुश तो है इसलिए कि जो आज मेरी मन की जो मनोकामना थी वो पूरी हो चुकी है। बस एक छोटा काम है, वो भी शायद 2-4 महीने के बाद पूरा हो जाएगा। और ये मुकुट इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरे मन की भावना थी कि प्रभु जी को एक बार पहनाना है। ठीक है जी। तो आपकी संस्था जो है आज बस लेकर पहुंची है, कितनी बसें जा रही हैं सर आपकी? आज 2 बसें जा रही हैं और 2 छोटी गाड़ी जा रही है। आज इतने लोगों की आस्था वहाँ पर जुड़ी हुई है कि आप इतनी पब्लिक आपके साथ जुड़ी हुई है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी अंकल नमस्कार। नमस्कार। आज आप यहाँ पर खड़े हैं अंकल, मनोना धाम के लिए बस जा रही है। पहले तो आपका धन्यवाद, स्वागत है आपका। जी आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी आपके गाँव से हैं। मैं ज्यादा तो किसके बारे में जानता नहीं, लेकिन इतना है जी 3 साल से जब ये कुलदीप जी उर्फ राजीव जी जो हैं जी, इन्होंने ये जो मनोना धाम का जो शुरुआत करी है, जो बीड़ा उठाया है जी, उस दिन था आज तक वहाँ जाने से बहुत आदमियों ने आराम हुआ है जी, जितनी संगत जा रही है। और इनका तो एक टारगेट है, मतलब इनका कोई लालच नहीं किसी किस्म का है। काफ़ी नज़दीक हो जाओ हम भी इनके ये मारे हो जाओ, तो इनका टारगेट है एक संगत को ले जाना और संगत का मतलब प्रभु जी की कृपा उन पर बरसती रहे। और इनका एक और भी है भी, अगर कोई यात्रा वहाँ जाना चाहे और इनके पास उसके पास किराया नहीं है, इनका टारगेट है भाई मैं किराया उसका किराया मैं दूंगा जी, बिना किराया ले दूँगा। और मैं तो श्याम परिवार को और इसी तरह लोगों की मदद करना इनका मोटिव रहता है। जी राजीव जी, आप इतनी पब्लिक को लेके जा रहे हैं, तो यमुनानगर वासियों को या हमारे देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोना धाम के लिए? मैं मनोना धाम के लिए तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर भगवान होता है। जो भी बीमारी है पहले एक बार डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो हाथ खड़े कर जाता है तो मैं सिर्फ एक ही बार कहूँगा कि मनोना धाम जाएं, सिर्फ मन से। वहाँ पैसे का कोई काम नहीं है। क्या आपकी बसेस हर महीने जाती हैं? हर महीने जाती है और बीच में 2-4 चक्कर कम से कम हर महीने के चक्कर लगते हैं। जी। और जो भाई किराया नहीं दे सकता, जो उस काबिल नहीं है, वो इस बस में फ्री जाके वहाँ आराम से खाना पीना और अपना जल और प्रभु जी के दर्शन आराम से कर सकता है। आपकी संस्था श्री श्याम परिवार सदन से जुड़ने के लिए क्या कुछ करना होता है? अपनी संस्था श्री श्याम सदन से जुड़ने के लिए आप जो नीचे अपना फ़ोन नंबर भी चलता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो और आके मिल भी सकते हो। क्योंकि ये संस्था सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ से मनोना धाम जाती है। ये संस्था सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जैसे रोड पे घूम रहे बेचारे पागल हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। या फिर आजकल देखने में आता है कि जैसे गाँव में बेचारी बहुत रोडें पड़ी हैं, या फिर नशे के खिलाफ बहुत से ऐसे कई काम है कि जो मैं करना चाहता हूँ। मतलब लेकिन आप उसके एक तरह लिए से सामाजिक कार्य करना चाहते हैं कि जो यानी कि अपनी अभी शुरुआत की है। देखते हैं मेरे प्रभु जी मुझे कहाँ तक लेके जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यही कार्य रहेगा कि बगैर पैसे के यहाँ ये धाम है, और जो भी वहाँ जाएगा तो वो बिल्कुल वहाँ से ठीक होकर आएगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मुझे विश्वास है। हमें ऐसा सुनने में आया कि आप एक श्री श्याम बाबा जी का एक मंदिर भी तैयार करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो तो देखो प्रभु जी की इच्छा है, बेड़ा तो उठाया है।
और अभी करीबन मेरा काम हो चुका है। मुझे इतना पता है कि इस हल्के के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डंके की चोट पे ऐसा तहलका मिटेगा कि यहाँ पे मंदिर आज तक भविष्य में आसपास के इलाकों में ऐसा मंदिर नहीं होगा कहीं भी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो श्याम प्रभु जी हैं, जो मेरे श्याम बाबा है, एक न एक दिन वो नैया जरूर पार करेंगे और मंदिर ऐसा बनेगा जिस दिन मेरे गुरुदेव मनोधाम वाले अपना गुरुदेव मंत उमेंद्र जी महाराज वहाँ से यहाँ आएंगे हेलीकॉप्टर में, और उनको देखने के लिए 2 से 2.5-3 लाख आदमी यहाँ पर देखने के लिए उनको आएंगे, क्योंकि वो मंदिर का उद्घाटन ऐसे स्थिति से होएगा। क्या पब्लिक से कोई अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से तो यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी इस संस्था से जुड़ना चाहता है और जो जितना सहयोग करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि एक ये संस्था वो संस्था है कि जो एक सिर्फ उन बेसहारों के लिए कार्य करेगी। अभी जो आपसे बताया कि जो बेचारे रोड पड़े हैं या भिखारी हैं या फिर टॉर्चर हुए रोड पड़े हैं, उनके लिए सबसे पहले उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनके लिए एक आश्रय का काम करेंगे। जहाँ पर जो अपना एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं ना, वहाँ पर सबसे पहले उन लोगों के लिए एक श्याम आश्रम बनाया जाएगा जो फ्री कॉस्टली 3 टाइम का भोजन और कमरा उनको मिलेगा वहाँ पे। मन की इच्छा तो ये है अपनी। इतनी आस्था आप लेके चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री श्याम से। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी क्या कुछ आस्था, आपको कैसे पता चला मनोना धाम के बारे में? बताया तो ना राजीव जी ने जी वहाँ के बारे में जी, और बहुत अच्छा धाम है जी। तो मेरा कुल्ले क्या का आपको कुछ समस्या थी, आप मनोना धाम हाँ गए थे? कुल्ले का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपरेशन बताया था, तो आपने वहाँ पे आप जब गए आपको कैसा, क्या कुछ आपने वहाँ पे एहसास किया कि हाँ ऐसा जल पीने से आपको वाकई में ही कुछ फर्क पड़ा है? हाँ वाकई में वहाँ के जल में शक्ति है जी। जी। तो आप कितनी बार गए हैं वहाँ पर? मेरा तीसरा चक्कर था अभी बार। तो तीसरी बारी में आपको क्या लगता है, आपको कितनी % रिकवरी हुई है वहाँ से? रिकवरी तो थी, पिछली बार मेरा कुल्ले का ऑपरेशन बता दिया, दर्द बहुत ज़्यादा था जी। तो वहाँ जाते मेरा दर्द भी ठीक हो गया जी। और उसके बाद कोई दर्द नहीं हुआ। अब मैं 1 महीने के बाद गया वहाँ तो दोबारा। क्या आपने डॉक्टर पे दोबारा विजिट किया उसके बाद? नहीं किया तो आने, अभी अब करूँगा 5-10 दिन के बाद। तो आपको जो फर्क आया है वो जल पीने से आया है? हाँ जल पीने से आया जी, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो और जो कोई बीमारी थी और उसके लिए मैंने वो डॉक्टर को दिखा लिया जी। उसकी दवाई बिल्कुल बंद कर दी मैंने, और कोई दवाई नहीं चल रही है, वो ठीक है, उसमें विराम तो है। आपको वहाँ की राह किसने दिखाई थी? इन्होंने दिखाई दी, राजीव जी ने। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और यमुनानगर की जनता से आप? यमुनानगर की जनता से कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जाओ जी वहाँ पे, अपना इलाज कराओ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे वहाँ का रास्ता बताया। हम आगे और को बता रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहा मैं तो हर महीने, पहली बार इनके साथ बस में गया था, अब अपनी गाड़ी लेके जा रही है जी। जो भी कोई जाना का इच्छुक हो हम बैठा के ले जाएं उसको अपनी गाड़ी में। जी धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? सृष्टि। तो सृष्टि, आप मनोना धाम पहले गए हैं कभी? हाँ जी, पहले एक बार ही गई हूँ। तो कैसे पता चला था आपको मनोना धाम के बारे में? अंकल से पता चला था। तो क्या कोई दिक्कत थी आपको? पथरी की है। पथरी की हाँ दिक्कत जी। थी। तो आप जब आप गए वहाँ पर और आप में आपको कितनी इम्प्रूवमेंट नजर आई है? 50% तो आई है। तो क्या कुछ होता है वहाँ पर जब आप गए, आपको कैसा लगा, क्या कुछ प्रोसेस वहाँ पर होता है? पहले तो आरती वगैरह होती है, फिर जी। बाबा जी जल के छींटे देते हैं जी। उसके बाद अपने हाथों से जल पिलाते हैं। तो आपको वो जल पीने से आराम आया? हाँ जी। तो आज फिर जा रहे हैं आप? हाँ जी। क्या कुछ आस्था लेकर निकले हैं? यही कि बस अब जितनी मतलब की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो पहले से बस ठीक हो जाएगी। ठीक है। कुछ और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको मनोना धाम जाने से क्या कुछ फर्क नजर आया है। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मानू है जी। मानू जी। जो मानो आप मनोना धाम गए, आपको बता रहे हैं आप, तो आप मनोना धाम फर्स्ट टाइम कब गए थे? पिछले महीने में गए थे। पिछले महीने में। क्या दिक्कत थी आपको? टांग में है जी दिक्कत, कैल्शियम नहीं तो बनता। आपको किसने बताया मनोना भाई धाम जी के ने। बारे में? तो मनोना धाम जाकर आपने क्या कुछ देखा वहाँ पर? अच्छा लगा आज जाए वहाँ जी। जल पिया जाए, उस तो आराम है जी। अब 50% फर्क है टांग में। तो क्या मतलब टांग में आप चल नहीं पाते थे टांग से? हड्डी नहीं बनती जी, कैल्शियम नहीं बने था, तो टूट रही कैल्शियम नहीं हड्डी। बन पाती हाँ थी। डॉक्टर से कुछ, क्या डॉक्टर ने क्या बोला आपको? 3-4 बार ऑपरेशन करवाया जी मुझे उसका। ऑपरेशन करवा चुके हो? हाँ 3-4 बार हो फिर भी गया। कोई आराम नहीं आया? ना जी। तो जब आप लास्ट मंथ वहाँ पे आपने विजिट किया तो आपने वहाँ से क्या क्या कुछ हुआ वहाँ पे? जल मिला जी, जैसे जल पिया 1 महीना, फिर अपना एक्सरा करवाया जी। तो उसमें 50% फर्क आया जी। आपको लगता है कि आपको 50% फर्क आया? हाँ जी। कुछ ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आपको लगा हो कोई जबरदस्ती या कुछ ना ऐसा? जी, कुछ नहीं ऐसा कुछ सिर्फ नहीं। जल पीने से आपको इम्प्रूवमेंट नजर आई है? बिल्कुल जी। तो आज फिर जा रहे हैं? हाँ जी। तो आज कुछ क्या सोच कर निकले हैं यही आप? कि पूरी हो जैसे ही है। मतलब फिर 100% आपको आराम हो जाए? बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुनानगर वासियों से या पूरे देशवासियों से जो वीडियो देख जिसको रहे हैं? जो दिक्कत है जी जाना चाहिए जरूर क्या एक सभी बार। दिक्कतों का इलाज वहाँ पर हो जाता बिल्कुल है? है जी। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एक हड्डियों का दिक्कत है नहीं या नहीं, कुछ है? सभी का ही है जी। सभी की चीज बिल्कुल। करा में जी।